गर्मी के दिनों में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम राम। राम एक रोमांचकारी था और उसका दिल हर किसी को और सभी केवल एक घर के बिल्कुल पीछे रखना चाहते थे। एक दिन राम ने एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली। वह किताब एक हरी भरी जंगल के बारे में थी जहां अनगिनत जीव जंतु बसते थे। राम ने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में जंगल के बारे में एक अत्यंत रहस्यमय और सोने जैसे खजाने के बारे में भी लिखा था। राम को विस्तार से पता चला कि वह झूलते हुए पंछी, खरगोशों, हिरणों, बंदरों और अन्य कई रहस्यमय जमीनी जीवों से भरा हुआ है। राम के सोचने पर वह अपने दोस्त लक्ष्मण को भी लंबे समय तक वहां एक सप्ताह के लिए कहा। दोनों में अनुशासन और जोश बढ़ता गया। वे बड़े उत्साह से रोमांचक जंगल में दौड़ने, चलने और खोजने लगे। दौड़ते हुए राम और लक्ष्मण को एक पुराना मंदिर मिला। वे वहां जाकर चिंतनशील हुए और नजर आए हुए ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने लगे। मंदिर की एक पुरानी दीवार पर एक गुप्त द्वार मिला। उन्होंने द्वार को खोल दिया और वहां से एक अद्भुत रहस्यमय जगत में प्रवेश किया। वे जगह अत्यंत रोमांचक और रंगीन थी। वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा सोने और चांदी की चमकती हुई मणियों से लदी जड़ी बूटियां, हीरों से भरी ट्रेजर बॉक्सेस, रचनात्मक नक्शों और रोमांचक वस्त्रों के दौरे हर जगह थे। राम और लक्ष्मण को यहां से गुजरना मुश्किल था। वे उस सभी रोमांचक और कठिनाइयों के बावजूद अपने दौड़ को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहे। चुनौती और आश्चर्य भरे लड़ाई उन्हें मजबूत और समर्पित बना दिया। अंततः राम और लक्ष्मण वह सोने का खजाना पाया। जब वे खजाने को हाथ में लेकर वापस जाना चाहते थे, तभी एक भयंकर भालू के द्वारा उन पर हमला हुआ। जंगल के भयंकर भालू ने राम की शक्ति को थोड़ा दौड़ाया, लेकिन उसने सुना कि धरती हिल रही है। वह आकाश में उड़ा और भयंकर भालू को अपनी चौड़ी सी राख से बिंधा। राम और लक्ष्मण खजाने को यथासंभव नगर ले गए और उन्हें गांव लौटते वक्त यह आस्था बना ली कि शक्ति और संघर्ष से ऊपर उठना आवश्यक है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस रोमांचक किशोर की खोज के बाद सभी गांव वाले कहानी सुनने के लिए उमड़ रहे थे। राम की वीरता के बारे में उनकी बातें अब गांव के हर घर में गूंज रही थी। वह जंगली तथ्य और जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी आरंभिक रूप से पढ़ने लगा, क्योंकि उसकी खूबसूरत खोजी ने उसे यह सिखाया था कि किताबें जीवन की एक खामोश उपहार होती हैं। राम का रोमांचक सफर केवल एक बच्चे की तरह है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा और विज्ञान के ज्ञान का आनंद लेता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद को सीमित नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए।